अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मोहम्मद कमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वन टीवी। नाजरीन, आज की वीडियो क्रिकेट के ऊपर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत शर्म का मुकाम है। 2 सालों से कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए काफ़ी मेहनत की जा रही थी, काफ़ी जदोजहद की जा रही थी और आखिरकार कश्मीर प्रीमियर लीग अब 6 अगस्त से शुरू होने जा रही है। लेकिन बीसीसीआई इंडिया की तरफ से फॉरेन प्लेयर्स जिन्होंने शिरकत करना थी कश्मीर प्रीमियर लीग में, उनको ये धमकी दी गई बीसीसीआई की जानिब से, अगर कोई गैर मुल्की खिलाड़ी अगर कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत करता है जो कि मुजफ्फराबाद में खेली जाएगी, तो उन प्लेयर्स को ना तो आईपीएल में और ना ही इंडिया में कमेंट्री पैनल के लिए और ना ही किसी और वर्क के लिए इंडिया में वीज़ा मिलेगा। तो इस बात को सुनते ही तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों ने अपने अपने हाथ खींच दिए हैं। हालांकि वो खिलाड़ी 5-10 सालों से रिटायरमेंट ले चुके थे, वो अपनी टीम के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस लीग में इंटरनेशनल खिलाड़ियों को लाने में नाकाम हो चुका है। आखिर क्यों एक धमकी इंडिया की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 2 साल की मेहनत के ऊपर भारी पड़ रही है और बीसीसीआई के आगे बिल्कुल बेबस लग रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बीसीसीआई ने ये कहा है कि पाकिस्तान ये लीग इसलिए करवाना चाह रहा है ताकि पूरी दुनिया को कश्मीर के बारे में ये आज़ाद कश्मीर के बारे में बताना चाहते हो। इसलिए भारत ने बीसीसीआई ने तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों को ये हिदायत की थी कि अगर आप कश्मीर प्रीमियर लीग खेलने के लिए जाएंगे तो आपको इंडिया में काम करने के लिए वीज़ा नहीं मिलेगा, ना ही आपको किसी किस्म का आईपीएल में आपको ख़रीदा जाएगा। तो ये बात सुनते ही जो गैर मुल्की खिलाड़ी थे वो उन्होंने अपनी अदम दस्तयाबी ज़ाहिर कर दी है। अब कश्मीर प्रीमियर लीग में इंटरनेशनल स्टार जगमगाते हुए दिखाई नहीं देंगे। अलबत्ता श्रीलंका के मायनाज बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान, साउथ अफ्रीका के मायनाज बल्लेबाज हर्षल गिब्स वो ज़रूर दिखाई देंगे कश्मीर प्रीमियर लीग में। हर्षल गिब्स का ये कहना है कि उनको धमकियां दी गई भारत की जानब से, लेकिन वो कश्मीर प्रीमियर लीग में हिस्सा लेंगे और इस वक्त पाकिस्तान आ भी चुके हैं और कश्मीर प्रीमियर लीग में हिस्सा लेंगे। तो इसी तरह दिलशान श्रीलंका के प्लेयर हैं, वो भी काफ़ी अर्से से रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो भी कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सवालिया निशान ये है, काफ़ी टाइम से रिटायरमेंट लेने वाले प्लेयर्स को भी क्यों भारत कश्मीर प्रीमियर लीग से बाहर ले जाने में कामयाब हो चुका है। तो सामने नज़र आ रहा है कि बीसीसीआई के पास पैसा बहुत है और इंडिया में काम भी बहुत है, इसलिए गैर मुल्की खिलाड़ियों ने यह फैसला किया है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं उनसे दूर रहने में ही उनकी बेहतरी है। अब सवालिया निशान ये है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर क्या होगा, क्या मुस्तकबिल में भी सियासत क्रिकेट में आएगी और क्रिकेट को मुतासर करेगी पाकिस्तान क्रिकेट को। तो अब सवालिया निशान ये उठता है कि क्या नेक्स्ट PSL 7 में, PSL 7 के एडिशन में क्या भारत अपनी इस बात पर कायम रहेगा, क्या आने वाले गैर मुल्की खिलाड़ी जो PSL 6 में जिन्होंने हिस्सा लिया था, क्या वो हमें PSL 7 में पार्टिसिपेशन करते हुए दिखाई नहीं देंगे। बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं। अगर भारत की इसी तरह कोशिशें जारी रही तो पाकिस्तान में नेक्स्ट PSL में भी हमें गैर मुल्की प्लेयर खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। अभी जो न्यूजीलैंड का टूर कंफर्म हुआ था कि न्यूजीलैंड आकर पाकिस्तान में इंटरनेशनल वनडेज और T20 खेलेगी, लेकिन अभी इतला ये सामने आएंगे 8 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो अब खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग दोबारा से वो शुरू होने जा रही है सितंबर और अक्टूबर में। तो इस लिहाज से 8 मेन प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के वो अब हमें पाकिस्तान के टूर में नज़र नहीं आएंगे, जिनमें केन विलियमसन, ट्रेंट बॉल, लोकी फर्गसन और जिम्नेशियम और काफ़ी प्लेयर्स हैं 8 मेन प्लेयर्स न्यूजीलैंड के, वो अब पाकिस्तान के टूर में न्यूजीलैंड की टीम के साथ नहीं आएंगे। तो ये देखकर नज़र आता है कि इंडियन प्रीमियर लीग इंटरनेशनल लेवल से भी आगे निकल चुकी है। पहले भी हमने देखा था जब साउथ अफ्रीका का टूर हुआ था पाकिस्तान में, तो साउथ अफ्रीका के जो मेन प्लेयर थे वो आईपीएल खेलने चले गए थे, तो वो पाकिस्तान के टूर में साउथ अफ्रीका की नुमाइंदगी करने नहीं आए थे। तो अब भी न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का टूर करने आ तो रही है नेक्स्ट मार्च में, सितंबर में, लेकिन जो मेन प्लेयर्स हैं 8 मेन प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के, वो इंडियन प्रीमियर लीग खेलने में दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं, तो वो न्यूजीलैंड की टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। तो
ये जो है ख़बरें निकल के सामने आ रही हैं। इंडियन प्रीमियर लीग जो है इतनी मजबूत हो गई है कि वो इंटरनेशनल लेवल से भी जो है आगे निकल चुकी है। तो ICC को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनको स्टैंड लेना पड़ेगा कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि इंटरनेशनल ड्यूटीज़ को छोड़कर जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं वो अपनी इंटरनेशनल ड्यूटीज़ छोड़कर जो है लीग्स में जाकर खेलना शुरू हो गए हैं। तो इससे क्रिकेट जो है बहुत ज़्यादा मुतासर होगी, क्रिकेट का म्यार जो है गिरेगा, लीग्स का म्यार आगे जाएगा, लीग्स आगे जाएंगी, लीग्स को प्लेयर जो है अभी ज़्यादा तरजीह देना शुरू हो गए हैं। तो इस बारे में जो है सोचना होगा ICC को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना होगा कि नेक्स्ट जो है पाकिस्तान क्रिकेट का जो है फ्यूचर क्या होगा। अगर इसी तरह BCCI जो है अपने हथकंडों को इस्तेमाल करता रहा तो फिर नेक्स्ट जो है PSL में भी हमें जो है गैर मुल्की प्लेयर जो है खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो इसके ऊपर जो है आप सब अपनी राय दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब क्या करना चाहिए और नेक्स्ट PSL में क्या हमें गैर मुल्की प्लेयर्स खेलते हुए दिखाई देंगे या हमें जो है चंद एक इंटरनेशनल प्लेयर के साथ ये जो है PSL 7 जो है करवाना पड़ेगा। तो इसी के साथ मुझे दिए इजाज़त, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। मिलूंगा आपको फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद कामरान को इजाज़त और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपनी राय से जो है हमें जो है ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।